हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पैलेलिथिक एरा के बारे में बात की थी, यानी पैलेलिथिक जो साइट्स हैं, ठीक है, यानी पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं, उनके बारे में बात की थी, उनकी क्या विशेषता है, सारी चीज़ों में हमने डिटेल में बात की थी। गाइस, आज हम बात करेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में, यानी मेसोलिथिक साइट्स के बारे में बात करेंगे, उनकी विशेषताओं को जानेंगे। गाइस, यूपीएससी में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के। ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, तो आप इसे सीरियसली लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी नोटबुक बनाइए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, शुरू करते हैं इसके बारे में। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेसोलिथिक साइट्स की, द ओल्डेस्ट मेसोलिथिक साइट, तो वो इंडिया में कौन सी है? दैट इज बागोर। बागोर हर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है और लगभग सारे पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत में सबसे पुरानी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। क्या खास बात है गाइस इसकी? तो यहाँ से हमें जो आदि मानव है, वो आदि मानव के एक तो खेती करने के और दूसरा क्या है आपके पास में पशुपालन के, यानी यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुओं की हड्डियां यहाँ से मिलती हैं, एग्रीकल्चर के भी यहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं। तीसरी और बड़ी बात यह है इस साइट की कि यहाँ से लोहे की प्राप्ति के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। बाकी इंडिया में कहीं से भी मेसोलिथिक एरा में लोहे के या आयरन के प्राप्ति के साक्ष्य इतिहासकारों को या पुरातत्ववेत्ताओं को नहीं मिले हैं। तो आप ये विशेष तौर पे ध्यान देंगे, ओके। और क्या खास बात है गाइज यहाँ पे आपको? गाइज, अगर हम बात करें सारी साइटों के बारे में बात करने से पहले, तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो कॉमन सी चली आती है वो ये है कि मेसोलिथिक एरा में जो कॉमन चीज़ हैं आपके पास में, यानी जो हमारे स्टोन टूल्स थे, ठीक है, तो वो स्टोन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, क्योंकि वो आकार में छोटे होते थे, तीक्ष्ण होते थे, यानी फाइन होते थे और काफ़ी कैसे होते थे? शार्प होते थे। तो यही रीज़न है कि इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें तो पूछा ही जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माइक्रोलिथ्स हैं, यानी जो फाइन से टूल्स हैं पत्थर के, उनमें आपके पास में स्क्रैपर हो गया, ठीक है, क्लेबर हो गया, ब्लेड हो गया, ब्यूरिन हो गया। तो ये ऐसे उपकरण हैं, ऐसे कॉमन उपकरण हैं जो लगभग हर साइट से आपको मिलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप कहीं पे भी स्किप कर जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है, माइंड में नहीं रहता है, तो आप ये कॉमन से जो टूल्स हैं वो हर साइट पे क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो चीज़ है कॉमन जो हर साइट से मिलेगी, वो है आपके पास में मृद भांड, यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो भी लगभग सारी जो साइट्स हैं वहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेसोलिथिक एरा के अंदर, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्रीकल्चर के एविडेंसेस के बारे में और पशुपालन के बारे में, तो सबसे पहली जो साइट आएगी वो आएगी बागोर, ठीक है। गाइज, नेक्स्ट हम साइट पे चलते हैं हमारी, दैट इज चंद्रावती। बागोर साइट गाइज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम बात करें चंद्रावती की, तो चंद्रावती भी आपके पास में राजस्थान में ही आबू रोड के आसपास ये साइट पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गाइज बात करें चंद्रावती की, तो ये जो राजस्थान के अंदर एक बनास रिवर फ्लो करती थी, एंशिएंट रिवर है, और बनास रिवर के बैंक पे ही इसे बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या खास मिलेगा चंद्रावती से? तो चंद्रावती से हमें मिलेगा चर्ट, ठीक है, पत्थर होता है, यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा ये जो चंद्रावती जगह है, ठीक है, भोज से संबंध रखती है, यानी परमार जो आपके पास हम वंश पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, तो वहाँ से इसका क्या है? संबंध स्थापित होता है। तो ये चंद्रावती साइट के बारे में खास। अगली जो साइट हमारी चली आती है वो है आपके पास में लग्नाज, ये गुजरात के अंदर है। इस साइट की खास बात यह है कि यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? जितने भी मध्य पाषाण काल के जो उपकरण है वो मिलेंगे। साथ ही साथ क्या मिलेंगे? यहाँ पे आपको मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, यानी मृद भांड मिलेंगे आपको, और जो जानवरों की हड्डियाँ हैं वो भी आपको यहाँ से प्राप्त होंगी, ठीक है। अगली जो साइट चली आती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदमगढ़ साइट है, ठीक है। आदमगढ़ साइट से पहले हम
एक भीमबेटका साइट के बारे में बात कर चुके हैं, वो भी क्या है, इसके लगभग एक जैसी ही साइट है, क्योंकि यहाँ से भी तीनों ही संस्कृतियों की, यानी कि आपके पास में पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक साइट्स से एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, यानी आदि मानव यहाँ पे तीनों ही कालों में हमें प्रस्तुत होता है या दिखाई पड़ता है। तो आदमगढ़ की जो खास बात ये है कि आदमगढ़ में यहाँ पे जो केव्स हैं, यानी वॉल पेंटिंग के हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, यानी दीवार पे चित्रकारी आदि मानव ने की हुई है, जो कि भीमबेटका से भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलेंगे आपके पास में, वही जानवरों की हड्डियाँ मिलेंगी, पत्थर के उपकरण मिलेंगे आपको, वो जो कि कॉमन बात है। ठीक है, अगली गाइस जो साइट चली आती है हमारे पास में, जो 5वें नंबर की साइट है, वो आपके पास में क्या है, सुंदरगढ़ साइट है। अब ये सुंदरगढ़ साइट यहाँ पे ये है आपके पास में उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, उड़ीसा के अंदर गाइस इंपॉर्टेंट 2 साइट है, एक सुंदरगढ़ है और एक संबलपुर है। दोनों ही साइटों में यहाँ पे आपको विशेष चीज़ें क्या मिलेंगी, एक तो विशेष तौर पे यहाँ पे हमारे जो मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है वो तो मिलेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जो आदि मानव के आवास बनाने के जो एविडेंसेस है वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं, तो वो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगली जो साइट है गाइज वो है हमारी बीरभानपुर। ठीक है, ये आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ेगी। इस साइट की खास बात यहाँ पे ये है आपके पास में कि यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, एक तो एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलेंगे, यानी यहाँ से भी खेती करने के प्रमाण आपको मिलेंगे, और जो मिट्टी की आपके पास विशेष तौर पे हम कहेंगे जैसे बर्तन है, मृद भांड है, वो बीरभानपुर से हमें मिलेंगे। अगली जो साइट चली आएगी हमारे पास में गाइज वो है, दैट इज़ आपके पास में सुहाग घाटी बोलते हैं आप। सुहाग घाटी आपके पास में ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइट है आपके पास में, ये नियर अबाउट आपके पास बेलन घाटी, हम अगली वीडियो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं उसमें, तो यहाँ पे मिलती है, कॉमन से उपकरण मिलेंगे आपको। लेकिन अब हम जो अगली साइट के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास में चौपानी मांडो, ये गाइज इलाहाबाद के आसपास साइट पड़ेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, खास बात इसकी ये है कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक तो मृद भांड मिलेंगे और जो मिट्टी की उपकरण है वो तो मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट हैं, ठीक है, जो बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आपके पास सराय नाहर राय और दूसरी है एक महद हा। तो ये महद हादा जो साइट है आपके पास में, दोनों साइटें बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मेसोलिथिक साइट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी ने नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसे 10 नंबर डाल के अगर दोनों में से कोई साइट पूछता है तो आप अगर ये सराय नाहर राय भी लगा सकते हो और महद हा भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर होगा। सराय नाहर राय की खास बात ये है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके पास क्या मिलेंगे, इम्पोर्टेंट बात होती है वो है नर कंकाल, यानी मानव की खोपड़ियाँ यहाँ से आपको मिली हैं, वो भी महद अदा से भी मिली हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पे चल के। अभी भी यहाँ पे खुदाई इसकी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक साइट और है दमदमा, वहाँ पे भी इस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। ये इस तरह की साइट, बाकी जो नर कंकाल है आपके पास में मानव के साक्ष्य हैं, इसमें युगल समाधि भी मिली है, यानी जो मेल फीमेल है वो उनको एक साथ दफनाया गया है, ब्यूरियल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, उनके गले में कुछ विशेष प्रकार के उपकरण हैं, हड्डियां हैं, वो यहाँ पे हमें क्या है, नर कंकाल विशेष तौर पे मिले हैं। तो ये याद रखिएगा दोनों साइड से। इसके गाइज अलावा हमारे पास में लास्ट जो साइड चली जाती है वो है आपके पास में थेन मलाई बोलते हैं आप इसको, या थेन माला भी बोलते हैं। ये साइट पड़ती है गाइज आपके पास में केरल में, यानी तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ेगी, लगभग 60 किलोमीटर दूर होगा। इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, थेन माला बोलते हैं, राइट, थेन माला। थेन माला का मलयालम में मतलब होता है आपके पास में हनी हिल, यानी जो शहद की पहाड़ियाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं मलयालम लैंग्वेज में, थेन मलाई। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आपको जो विशेष तौर पे क्या मिलेगा, ये जो स्थान है ये इको टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है। विदेशों से भी यहाँ पे लोग सैलानी जो हैं घूमने के लिए आते हैं ये पहाड़ियाँ देखने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक क्या है आपके पास में मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो इस तरह से गाइज ये पूरे 11 मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर देखिएगा, कहीं पे भी आपको कोई लगता है कि कहीं जानकारी चाहिए होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।